मैम की हाल चाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ठीक है मैम। हाँ जी डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा अपने कोल समा बड़ा घੱਟ है, फटाफट हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ कि ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ठीक है जी, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है और मेरी क्वालिफिकेशन जो है MA इन हिंदी, MA इन उर्दू, MA इन पॉलिटिकल साइंस और PhD इन हिंदी जी और B.Ed और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। और आजकल मैं शेखोपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल शेखोपुर विच पढ़ा रही हूँ एज पॉलिटिकल साइंस ਲੈਕਚਰਰ जी। बहुत चंगी गल मैम। देखो अज ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, है ना? बड़ा खुशी का दिन है सारे खास करके अध्यापकों वास्ते। हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा इन्हां बारे दसो कि दिन क्यों मनाए जाते, की खासियत है इस दिन दी? हाँ जी, क्योंकि मैं एक अध्यापक हाँ और मेरे लिए तो बहुत वड्डी खुशी की गल है कि एक अध्यापक के तौर पर मैं यहाँ मतलब इत्थे पहुंची भी हाँ और अध्यापक दिवस मना भी रहे हैं अज। भारत के पहले उप राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ਦੇ जन्म दिवस ਨੂੰ ਅਸੀਂ अध्यापक दिवस ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, शिक्षक, वक्ता ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ और देशभक्त ਰਹੇ ਹਨ जी। मैम जी ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि देखो हर बंदा कोई कुछ ना कुछ सोचता है कि मैं कुछ करना है। क्योंकि जब आप स्कूल ही होंगे, जब आप तुसी टीचर ਨੂੰ पढ़ाते देखते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं भी इस टीचर की तरह हुआ। मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर अध्यापक तो प्रभावित हुई है और मैं सोचती रही कि इन्हों की वर्गी बना। फिर मैंने अपने प्रोफैसर यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर की तरह सोचा कि मैं इन्हों की तरह प्रोफैसर ही बना, तो मैंने PhD कर ली और PhD करने तो बाद तो साथ ही साथ B.Ed भी कर ली और B.Ed करते ही मेरी KV स्कूल जॉब लग गई एज लेक्चरर। तो लेकिन जब फिर मैंने पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लग गया, उस अच्छा लगने लग गया, उस दिन तो लेके आज तक मैं पढ़ा ही रही हूँ स्कूल। कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया जाते हैं, जिया करते हैं। क्योंकि जिंदा दिली मैंने लगता है स्कूलों ही है। क्योंकि बच्चों नाल तुसी जब रहंदे हो तो तुसी लगदे हो कि तुसी भी बच्चे हो, बच्चों की तरह पढ़ाते हो और बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों तो। जी जी जी। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ प्रोफेशन 'ਚ? फैमिली सपोर्ट तो रही है। देखो फैमिली सपोर्ट के बिना मतलब बंदा इतना हौसला नहीं कर सकता काम करने का। माता पिता ने भी, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत एनकरेज किया, मैंने कभी मना नहीं किया कि मैंने क्या कर रही हूँ। पैसे देंदे रहे, भेजते रहे, लेकिन वो टाइम भी इस तरह से कि लड़की होंदे हुए उन्होंने कभी मैंने रोक नहीं लगाई। मैंने MA की, PhD की, उस तो बाद फिर मैं जॉब भी करती रही। जॉब उस तो बाद मेरी मैरिज हो गई, मैरिज तो बाद भी मैं MA उर्दू की, MA पॉलिटिकल साइंस की और मतलब कभी मना नहीं किया कुछ भी करन तो। आज भी मैं कुछ ना कुछ करती रहनी हाँ, मतलब किताबों नाल जुड़ी रहनी हाँ। कभी फैमिली की पूरी सपोर्ट रही है। जी जी जी। मैम ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ जी, बहुत खुशी मिलती है अध्यापक बनने तो बाद। क्योंकि देखो जब तुसी एक घर विच बैठी औरत है जी, मतलब जिस तरह आप प्रोग्राम तुसी सुना रहे होते हैं ना, देख रहे हैं, लेकिन स्कूल विच जाके तुहानू बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। पढ़ाते तुसी होर एक्टिविटीज बच्चों नाल करवांदे हो, नाटक करवांदे हो, कविता करांदे हो, कहानी करवांदे हो, है ना, कितनी विधावां पढ़ांदे हो, उस दे नाल तुसी जद जुड़ जांदे हो खुद भी एक बच्चे बन जांदे हो। तो इस तरह बहुत अच्छा लगता है मैनू बच्चों को पढ़ाना। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सारी गतिविधियां। देखो आजकल मैंने स्कूल थोड़े दिन पहले शेखोपुर स्कूल पराली ते नाटक करवाया। बच्चे मतलब कि पराली नहीं जलानी। देखो पिछो मतलब जिस तरह पिंडा आम पराली जलाई जाती है और बच्चों को इस बारे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है ना। तो इस तो इलावा मैं उन्होंने जिस तरह कोई भी आजकल जैसे स्वच्छता का प्रोग्राम चल रहा है, स्वच्छता मैं बच्चों को बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करवा रही हाँ। टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं, पीछे हर घर तिरंगा प्रोग्राम होया, वो भी 10-12 दिन असी लगातार करते रहे। बच्चे वो वाले बच्चे जो कभी स्टेज से आके नहीं बोले सी, वो बड़े हौसला लैके मतलब वो स्टेज से चढ़े और बोलने लगे, पिंडा के बच्चे है ना। और मेरे को खुद नू भी बहुत अच्छा लगा।
अच्छा कुछ बच्चे इस तरह भी है, कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की उन्हें पढ़ाने के लिए, मुफलिसी ले गई उन्हें कमाने के लिए। कुछ इस तरह के बच्चे भी हैं जिन्हों के घर के हालात अच्छे नहीं है, पर वो नहीं आते, लेकिन जब वो आते हैं स्कूल तो उन्होंने बहुत अच्छा लगता है जी। और लड़कियां तो खासकर, है ना, कहते हैं उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, आपके परों की नहीं हौसलों की बारी है। तो बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो कुछ जिस तरह मैं पहले हिंदी टीचर थी, 24 साल मैंने हिंदी पढ़ाई है, तो पिछले स्कूल की बात बता रही हूँ। 2-3 लड़कियां इस तरह दी सी जो घर बैठ गई और मतलब उन्होंने मुझे पर्सनली फोन किया, मैडम ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ मैंने फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। तो ਅੱਜ तक वो लड़कियां, देखो आज टीचर्स डे थे, वो लड़कियां मैनू मतलब मैसेज कर रही हैं और मतलब उनको इतनी ज्यादा खुशी और अगे पहुंच गई हैं वो स्कूल कॉलेज तक, है ना, मतलब जी बहुत चंगी गल ਡਾਕਟਰ है। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? हाँ जी, आंध्र प्रदेश मेमोरेबल डेज मेरे रहे हैं। थोड़े दिन पिछले महीने में आंध्र प्रदेश जाके आई हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंडर एज मैं कोऑर्डिनेटर गई थी। मेरे नाल बच्चे गए, पंजाब स्कूल दे बच्चे 22 बच्चे, एक सर भी अमृत सर हैं, वो भी मेरे साथ गए। हम दोनों मतलब वहां पहुंचे और 5 दिन ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪਾਨ, मतलब एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था। स्टूडेंट्स मतलब उस दूसरे ਦੇ ਕਲਚਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਰਿੰਗ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ मोमेंट जो है मॉन्यूमेंट्स हैं, ਉੱਥੇ बीचेस हैं ਜੀ। वहाँ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਤੁਸੀਂ, देखो ਵਿਹਾਰ एक इंसानी तौर ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵ ਭਗਤ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਡਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੋਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਡਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਡੋਸੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ हैं खाने ਨੂੰ, है ना। तो अच्छा लगा। और बाकी वो ज्यादा उधर दे लोग जो हैं तेलुगु बोलते हैं और इंग्लिश ज्यादा, और हिंदी विच कुछ बच्चे मतलब समझ आते हैं। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी, मेरे बहुत ज़्यादा शौक है। मैं बहुत ज़्यादा, मैं देखो मुझे पोइट्री का शौक है, लिखने का, है ना जी, और कविता लिखन, कहानी लिखना, निबंध लिखना, पढ़ना, बोलना, जिस तरह आज मैं इतने बोल रही हूँ ना। और इस तो अलावा मुझे शायरी का शौक है, उस करके मैंने उर्दू MA की थी, है ना। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਤਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ? नहीं, मैं अपनी भी विच बोलांगी। मैंने जेडे शायर अच्छे लगते उन्हां दी, जैसे वसीम रेलवी, बशीर बद्र, है ना, जी। तो इस तो अलावा थिएटर का शौक है मुझे, क्योंकि मेरी जो PhD है वो नाटक विच है, और वो भी नारी स्वतंत्रता ते मैंने की। आप नारी की पीछे लड़कियां दी गल कर रहे सी, जहां भी नारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ तो मैं थोड़ा सा मेरे बड़ा जोश आ जाता है ना, कि लड़कियां ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। इस तो अलावा छोटी मोटी मूवीज विच भी मैं काम करदी हां, और जिथे मौका मिलता है मैं मतलब पहुंचदी हां हर जगह। मतलब बहुत अच्छे, मतलब ये शौक मैं अपने स्कूल के बच्चों च भी लेके आना चाहती हूँ, ताकि देखो पढ़ाना तो एक है, आप पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको जिंदा ये आपके शौक रखते हैं। आपका एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन के नाल आपका पैशन जरूर चलना चाहिए, वो आपको जिंदा रखता है। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? देखो समा ना निकालना पड़ता है। हम लोग ना
क्या कि किट्टी ते जाते हैं जी। कितने जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाती किट्टी ते। मैं मेरी किट्टी क्या है कि घर आ गई, मैंने किताबा पढ़नी है, मेरा रोज कुछ ना कुछ पढ़ना लिखना, कुछ कहीं ना कहीं मुझे बुलाया होता है, ये काम चलते हैं। और मैं उस हिसाब से मैं सवेरे उठ जाती हूँ 3:50 ते, है ना, 3:50 ते उठ के फिर मैं रिंग करती हूँ जिम वाले कि मैं जिम आ रही हूँ, 4:15 मैं जिम ते पहुंच जाती हूँ। फिर मैं 6 बजे घर आके अपना खाना बनाया, फिर मैं स्कूल पहुंचती हूँ, स्कूल तो आके वापिस फिर अपने घर दे काम, फिर मैं मेरी जिंदगी मतलब जहाँ आदमी को खुशी मिले ना अपने आप ही समय निकाल लेंगे। मैनेजमेंट होना चाहिए, लेडीज ये कर सकती हैं, ऐसा नहीं है लेकिन आपने सोचा है तो आप कर लोगे, अगर आपने नहीं सोचा तो नहीं कर सकते। कम टाइम निकल आंदा है, हर लम्हा आप ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, लेकिन उस लम्हे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्रिंसिपल मैडम है अनुपमा रतन जी, वो तो बहुत ही डेडिकेटेड है बच्चों के प्रति। आज भी उन्होंने मतलब स्कूल बच्चों को इनाम वंडे है ना टीचर्स डे थे। और हमारे स्कूल के संदीप सर हैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, भूपिंदर सर हैं, तलविंदर सर है, रंजीत सर है, हमारे लेडीज स्टाफ सारे टीचर्स बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति, बहुत मतलब लगन नाल काम करते हैं। पढ़ाने तो इलावा और एक्टिविटीज विच पार्टिसिपेट करवाते हैं। मतलब मुझे इस स्कूल च पहुंच के बड़ा अच्छा लगता है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। कहते मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगर आप कुछ काम अच्छा करते हो ना तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, है ना। तो अच्छे करने वाले लोग मिले तो आदमी को मन भी करता है करन दा, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਮਨ नहीं लग रहा, कभी इतना ना महसूस करते? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ना मैं अकेली नहीं हूँ, मैं कल्ली कभी नहीं होती। मेरे नाल ना मेरा एक थैला भर के जाता है रोज, जिसमें मेरी किताबें, मेरी अखबारें, मेरी पसंद दी चीजें होती है। जब भी मैं मतलब फ्री हूँ तो मैं पढ़ती जाती हूँ। जैसे कहीं बस में भी जा रही हूँ, मेरे साथ वो चीजें होती हैं, तो अपने आप ही मतलब आपके साथ आप कभी भी अकेले देखो, आपके साथ कुदरत ही बहुत बड़ी। अब बाहर निहार रहे हो, बाहर आपको पेड़ पौधे चिड़िया बादल ये भी तो बहुत कुछ सिखाते हैं। ये भी आपको कविता लिखने के लिए इंस्पायर करते हैं। आपके छोटे से पौधा फूल देखते हैं, वो भी आपको देखकर मुस्कुरा रहा होता है, आप उस पर एक कविता लिख देते हैं। जैसे मेरे अपने लेसन, मैं बताऊं कि मेरे जो लेसन पढ़ाए जा रहे हैं पंजाब स्कूल की किताबों में, वो मैंने ऐसे लिखे हैं। मेरे घर में एक बैंगन का पौधा था, मेरी काम वाली ने मुझे कहा कि आपको वो देखो पौधे में एक घोंसला बनाया चिड़िया ने, तो मैंने देखना शुरू कर दिया उस पर। फिर मैंने लिखते लिखते कहानी लिख दी, ऐसे कविता, है ना, कविताएं ऐसे। आपको ये सारा कुछ प्रकृति की हर चीज आपको इंस्पायर करती है। अब कुदरती कोई भी चीज एहो जी नहीं है, मतलब आपकी किताबों से लेकर आसपास नदियां झरने सब कुछ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। कहते कहा भी जाता है ना कि दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, है ना। तो आपकी नजर होनी चाहिए देखने वाली, वो चीज दूसरे ਨੂੰ दिखती है और ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ है ना। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मेरी ना एक कविता है 8वीं च पढ़ाई जा रही है माँ पे। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ, जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ तब किताब बन जाती माँ, कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। जी बहुत खूब मैम, बहुत अच्छी लिखी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी हाँ जी हाँ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। देखो मैं उपलब्धियां इस तरह की, मैं शुरू से ना काम दे विच विश्वास करती हूं। मैं नहीं देखती कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा, किसी के लिए नहीं करती। मैं अपने अंदर अपने इंटरनल को खुश करने के लिए, अपनी आत्मा की खुशी के लिए, आपको उस काम से जोश मिलता है काम करने के बाद। तो मैंने जैसे फील खाना स्कूल में मैंने 4 पार्क बनाए थे, है ना। तो एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा, मतलब ऐसे बनाती गई ना। इस तो अलावा मैंने स्वच्छता के लिए बहुत काम करती रहती हूँ ना। स्वच्छता दी मैं अवार्ड्स भी मिले ने मैम कोई? हाँ जी, मुझे 2017 च स्टेट अवार्ड मिला था, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महारानी परनीत कौर से
मिला था और अपने पटियाला डीसी से मिला, और बहुत सारे अवार्ड हैं जहाँ मैं गिनाऊँ ना आप गिनते ही जाओगे। हाँ तो ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰ ਚਰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, देखो बहनों ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ कि अपना हौसला नहीं खोना। जी। भी अगर आपने कुछ ठान लिया तो कर सकते हो। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जी। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी, जी, अपनी रोशनी तो आपके अपने साथ ही है। आपको जुगनू की तरह अपनी रोशनी आपके साथ है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अपने हौसला नहीं खोना। हौसला आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ